नमस्कार, मैं विक्की खान। देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन देश का बेरोजगार अभी भी जमीन पर है। हम सूरज की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सूर्य का प्रकाश कब आएगा हमें पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार लोक सेवा आयोग की सरजमी पर आज आया हुआ है। हम LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन धरने का आयोजन किए थे और हमने अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से पुरजोर ढंग से लोक सेवा आयोग के अनुसचिव राजेश यादव जी के सामने रखी, जो कि हमारा ज्ञापन लेने आए थे और हमारी उनसे सीधे दो टूक वार्ता हुई। आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से विज्ञापन वर्ष 2021 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पैनल जो है कल जारी हो गया। उसमें जो है सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों को नौकरी मिली। उसी क्रम में आज जो है हम लोग लोक सेवा आयोग पर LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हमने आज एक ज्ञापन श्रीमान अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को सौंपा है, जिसमें हमारे 3 प्रमुख बिंदु थे बेरोजगारों के हितों को लेकर, जिसको आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं कि पहला जो हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान शासन द्वारा कर दिया गया है, इसलिए LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। ये प्रमुख मांग हमारी थी। दूसरी मांग हमारी थी कि LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची का जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी फाइलें जो है लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेजी जानी चाहिए। और जो तीसरी हमारी मांग थी कि LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची की जिन विषयों की अभी तीसरी सूची बची है, उन विषयों की तीसरी सूची भी अविलंब लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों, भाइयों और बहनों, ये देखिए आपके पीछे तमाम प्रतियोगी छात्र भाई और बहन मौजूद है, जिनके कमजोर कंधों पर आपने अपने विज्ञापन को निकलवाने की जिम्मेदारी अपने अपने घरों से दे दी है। आप चाहते हैं कि इन भाई और बहनों के सहयोग से आप अपने घरों में मौजूद रहिए और नया विज्ञापन आपका निकलवाने का बीड़ा इन प्रतियोगी छात्र भाइयों और बहनों ने उठा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे सिरफिरे लोगों की भी जगह है जो कि आपके लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए 4 घंटे से यहाँ पर लोक सेवा आयोग पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन बहनों की, इन भाइयों की ताकत की बदौलत आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का गेट अभी तक गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3, इतनी दहशत बेरोजगारों को लेकर लोक सेवा आयोग को है कि गेट उनका बंद रहा। लेकिन इसी दहशत की ताकत की बदौलत हम लोगों ने अनुसचिव लोक सेवा आयोग राजेश यादव जी को बाहर आने पर मजबूर कर दिया और उनसे जो हमारे सवाल थे, बेरोजगारों के सवाल थे, हमें नौकरी की सख्त ज़रूरत है, हमें जो है जल्द से जल्द नौकरी की सख्त ज़रूरत है, उन सवालों का जवाब देने के लिए उनको गेट नंबर 2 के बाहर आने पर मजबूर किया गया और उनसे सवाल किया गया। पहला सवाल जो हमारा था कि LTGIC का नया विज्ञापन कब आना चाहिए, इसमें उनका बेहतरीन जवाब था कि समकक्ष अर्हता विवाद जो LTGIC से संबंधित है, जिसको लेकर स्नातक की समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान हो गया है। देवेश चतुर्वेदी जी ने, जो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन है, उन्होंने कर दिया है। उनका निर्देश पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। यह बात स्वीकार किया है लोक सेवा आयोग ने कि अनुसचिव राजेश यादव जी ने कि स्नातक समकक्ष अर्हता विवाद समाधान हो चुका है। लेकिन जो उसमें दूसरी अर्हता है बीएड की, उस बीएड को लेके कार्यवृत्त तैयार है। लगातार जो है हम शासन से संपर्क बनाए हुए, योजनाएं बन रही हैं,
वहाँ पर इसकी फ्रेमिंग अंतिम चरण में है और हम इसके लिए कई बार जो है हमने पत्र व्यवहार भी किया है, जिसको लेकर हमें लगता है कि 15 दिनों का हमें समय दीजिए, ऐसा उनका कहना था। प्रशिक्षित स्नातक के समकक्ष अर्हता विवाद के समाधान को लेकर उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है कि 15 दिनों में आइए। जिस दिन बीएड समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान हो जाएगा, हम अगले दिन ही विज्ञापन जारी कर देंगे, ऐसा लोक सेवा आयोग के अनुसचिव राजेश यादव जी का कहना था। तो मेरे भाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगातार इन प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों के आने की वजह से लोक सेवा आयोग काम करने पर मजबूर हो रहा है, वो विज्ञापन निकालने पर मजबूर हो रहा है, कार्यवृत्त तैयार करने पर मजबूर हो रहा है, पत्र व्यवहार करने पर मजबूर हो रहा है और लगातार वो यह प्रयास कर रहा है कि नहीं LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारों की जो फौज है वो सिलसिलेवार जो है इस इलाहाबाद की सरजमी के सड़कों पर आते हुए लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 को घेरना शुरू कर देगी। तो जो उनके दैनिक कार्य हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगे। इसी हौसले के साथ जो है हमने फिर दूसरा सवाल जब उनसे पूछा कि LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की का सत्यापन हो गया है, अभिलेख सत्यापन, उनकी फाइलों को कब भेजा जाएगा। तो पिछले 28 तारीख को भी हमने यह सवाल किया था। उस 28 तारीख के दबाव में लोक सेवा आयोग ने, वो हम प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों का दबाव था कि आयोग ने लगभग सभी फाइलों को, कुछ एक विषयों की फाइल बची होगी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भेज दी गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के लिए और उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए। अब प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अगला यह प्रयास होगा कि 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने का काम किया जा सके। जो तीसरा हमारा जो बिंदु था कि LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता की तीसरी सूची निकलवानी है, क्योंकि विगत 9 विषयों की लगभग लोक सेवा आयोग ने तीसरी सूची जारी की है। इसलिए 15 विषयों की परीक्षा 29 जुलाई 2018 को लोक सेवा आयोग ने कराई थी। तो लोक सेवा आयोग का नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि 9 विषयों की अगर जारी हुई है तो 6 विषयों की भी बची हुई तीसरी सूची जारी की जाए। इसको लेकर अनुसचिव राजेश यादव जी का कहना था कि इस पर काम बहुत तेज गति से हो रहा है। ये सीधे सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की देखरेख में हो रहा है और तीसरी सूची आना निश्चित है और बहुत जल्द हम जो है तीसरी सूची निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमारे 3 मुद्दे थे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों, आप लोगों के हित को लेकर ये 3 मुद्दे में 2 मुद्दे हमारे लगभग समाधान की ओर है, समाप्ति की ओर है। लेकिन जो पहला हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह मुद्दा है कि LTGIC 2023 GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन कब आएगा, आखिर कब आएगा। देश तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच रहा है, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आखिर हम इन मासूम बेरोजगारों के सपने कब पूरे होंगे, कब हम भी एक नौकरी पाकर चांद पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, कब हम एक नौकरी पाकर सूरज को आंख में आंख डालकर आंख दिखाने की कोशिश करेंगे। यह सब हौसला जो है हमारे ऊपर बना हुआ और इसी उम्मीद से हम जिंदा हैं कि एक दिन हमारा भी जो है कदम चांद पर पहुंचेगा। लोक सेवा आयोग से एक नौकरी पाकर या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक नौकरी पाकर हम भी अपने सपनों की उड़ान को भरेंगे और लोगों को के आंखों में आंखें डालकर दिखाएंगे कि हम उस समय भी कामयाब थे, हम आज भी कामयाब हैं और आगे भी कामयाब रहेंगे। हमको जिल्लत भरी निगाहों से मत देखना, क्योंकि हमारे में वो हौसला है, वो कायम है हमारे दिल में, जज्बे में कि एक नौकरी हम मोहब्बत से पाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इतनी मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे कि अपनी ताकत की बदौलत
उस नौकरी को छीन लिया जाएगा। इन्हीं हौसलों के साथ मैं विक्की खान, नमस्कार।